यूथ पाकिस्तान के कहते हैं 1947 होता ही ना तो। लेकिन इंडिया पानी रोक रहे, डैम इंडिया बना रहे थे जिससे पाकिस्तान का पानी कम हो रहा है काफी सारी दरियाओं में। नहीं बना सकते, इसको उड़ा देंगे डैम को। खतरा नहीं हो सकता भाई। इंडिया के अंदर वो पावरफुल मर्द नहीं है जो हमारे जवानों में, हमारे पायलटों में, हमारे फौजियों में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम भाई लोगों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ होंगे मज़े में होंगे, एकदम काचे काट रहे होंगे। भाई आज की वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान के लोग भारत की तरक्की के बारे में क्या सोचते हैं। जब भी कोई बात हो, जब भी उनसे कोई बात पूछी जाए तो हमेशा वो अपने आप को इंडिया से कंपेयर करते हैं। वैसे तो इंडिया का और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, बट फिर भी वो लोग अपने मन की संतुष्टि के लिए अपने आप को इंडिया से कंपेयर करते हैं। आज के वीडियो में बात करते हैं कि पाकिस्तान के लोग इंडिया की जो तरक्की है उसके बारे में क्या सोचते हैं। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि आप जैसे और भाई भी इस वीडियो को अधिक से अधिक देख सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज आधे से ज्यादा यूथ पाकिस्तान के कहते हैं 1947 होता ही ना तो बेहतर था, हम हिंदुस्तानी रहते तो बेहतर था। यहाँ तक नौबत आ पहुँची है। मैं वैसे इस हक में तो नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल ने ख्वाब ठीक देखा था, कायदे आज़म ने जद्दोजहद ठीक की थी, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अगर दुनिया हमारे ऊपर बैन करती है तो वो हक बजाने पे। मुझे बताइए इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? नहीं। इस वक्त KPK के अंदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं। पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? नहीं। इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। नहीं। क्योंकि कौम जो है हुक्मरानों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पानी तो उसका बाप ही बंद नहीं कर सकते, कैसे बंद करेगा यार? पानी तो गया बेटे। पानी तो पानी का रास्ता कोई रोक तो बिल्कुल नहीं सकते। पानी कैसा रुकेगा? लेकिन इंडिया पानी रोक रहे, डैम इंडिया बना रहे थे जिससे पाकिस्तान का पानी कम हो रहा है काफी सारी दरियाओं में। नहीं बना सकते, इसको उड़ा देंगे डैम को यार। जो डैम को उड़ा देंगे। किससे उड़ाएंगे? हम लोग मारेंगे उसको। अगर इंडिया का डैम आप कह रहे हैं कि उड़ा देंगे, तो जब इंडिया का डैम टूट जाएगा तो जहाँ पे सैलाब आएगा तो दूसरी बात इंडिया भी तो रिटेलिएट करेगा, तो यहाँ पे भी डैम टूटेंगे, नुकसान होगा इससे। बेटा ये उसका तो ये काम है ना, वो तो बन जाए तो नहीं चाहते हम लोग आराम से सुकून से रहे ना। लेकिन आपको लगता है कि जंग होनी चाहिए पानी के लिए? पानी के लिए आपको हल ये नजर आता है इससे तबाही होगी। जब पानी रोकेगा तो फिर तो जंग होगा ना। कैसे पानी रोक नहीं सकते वो। जेब खाली है। तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन मैं एक बार फिर जरा कमर चीमा साहब से शुरू करना चाहूंगी। आप उनके शो में गए और अजीत डोवल साहब पे बात हुई। सर क्या घबराहट है? सर जो चीमा साहब ने भी पूछा कि क्या घबराहट है जो भारत बार बार सऊदीया जा रहा है, आपको लगता है वाकई परेशान हो जाना चाहिए पाकिस्तान को, जैसे कि कमर चीमा साहब की घबराहट दिख रही थी उनके शो में कि क्यों बार बार आप लोग वहां जा रहे हैं? मतलब ये लिटरली वही वाली बात होगी कि आपने तो मेरी बात कह दी, तो मेरे से सवाल क्यों पूछना है? कमर चीमा घबरा रहे तो उनसे पूछो, मेरे से क्यों पूछना है? नहीं सर, आपका अंदाजा तो होगा ही ना। आपको लगता है पाकिस्तान को घबरा जाना चाहिए या नहीं? मुझे आप एक बात बताइए, जब आप सऊदी के साथ वो एग्रीमेंट कर रहे थे स्ट्रेटेजिक वाला डिफेंस कॉर्पोरेशन का, तो हम नहीं घबराए। आप कनाडा के वो मैडम आई हुई है मेरी वाली, आनंद मैडम आप पे आई हुई है, ठीक है ना? हम तो फिर भी नहीं घबराए, हमें घबराने की। यूएई और इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया है, एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला। क्या समझते हैं इस एग्रीमेंट से पाकिस्तान को क्या खतरा हो सकता है? पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं हो सकता भाई। इंडिया के अंदर वो पावरफुल मर्द नहीं है जो हमारे जवानों में, हमारे पायलटों में, हमारे फौजियों में, हमारे नेवी में, वो पावरफुल उनमें नहीं है। हमारे वाले दिल खोल के लड़ते हैं और दिल खोल के जान देते हैं, इसलिए हम जो है ना किसी से डरते नहीं है। आप ये तो जज्बाती बात है ना, आप तो अपने जज्बात बता रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर भी ये सब चीज़ें हैं। इंडिया के लोग भी अपनी कंट्री के लिए जान देते हैं, इंडिया के लोग भी अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। वहाँ पे भी जज्बा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है इंडिया के अंदर। ये सिर्फ जज्बाती बातें अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग चीज़ होती है। आप क्या समझते हैं इंडिया के जो लोग हैं वो रोटी नहीं खाते क्या? उनके अंदर ताकत नहीं है क्या? यहाँ दरअसल अल्लाह की तरफ से मुस्लिमी पावर बहुत है, अल्लाह की तरफ से उनमें जो है ना वो चीज नहीं है। इस्लामी पावर बहुत है पाकिस्तान में, इसलिए जद्दोजहद से और हिम्मत से लड़ते हैं। इंडिया के अंदर भी तो 30 करोड़ मुसलमान रहते। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। आपने गैस एडिटिंग अच्छी की हुई है। कितनी एजुकेशन लग रही है आपको?
नरेंद्र मोदी का आपको क्या लगता है, क्या एजुकेशन? नरेंद्र मोदी तो मुझे लगता है कि मैट्रिक पास भी नहीं होंगे। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? और जहाँ तक शहबाज शरीफ की बात है, शायद उन्होंने इंटर किया हो, लेकिन वो पता नहीं, क्या पता जाली डिग्री हो। अच्छा, मैं अब आपको बता दूं कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, फिर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। सबसे पहले जो हमारे शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया। वाह, किधर से? आपको लगता है बैचलर करना एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के लिए इनफ है? नहीं, मैं ना दरअसल इस बात पे हैरान हुआ कि उन्होंने बैचलर किया हुआ है। बैचलर किया हुआ है? अच्छा, ये सुनने के बाद काफी लोग हैरान होते हैं। और मोदी जो है, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, वो भी पॉलिटिकल साइंस। नहीं, ये मैं नहीं मान सकता। ये तो टोटल शहबाज शरीफ साहब का मैं मान सकता हूँ, पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड इंसान लगते हैं। सर, हम दूसरी दफा फिर IMF के प्रोग्राम में हैं, क्यों बार बार IMF के प्रोग्राम में जाते हैं? ऑल्टरनेट कुछ नहीं है ना, क्योंकि आपका कोई भी मुल्क अब आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब आपकी सपोर्ट कर करके आपको थक गए हैं। देखें ना, हमारी मेन जो हम जहाँ पे हम क्लैप्स किए हैं ना, ये हमने जंग लड़ी है ना, उसमें हमारा जंग लड़ी किसके साथ? अफगानिस्तान की जो जंग लड़ी है, अफगान जंग की बात। हाँ, उसमें हम बहुत पीछे रह गए। वो जंगों उनमें देखना, इंडिया आप जब एटमी धमाके किए हैं, उसके बाद इंडिया के रिजर्व थे $17 अरब, हमारे थे $2 अरब। अच्छा। अब आप देखें, इंडिया के $700 अरब, हमारे $10 अरब भी नहीं है। वो उन दिनों में वो टाइम था, उसने अपनी वो IT बंगलोर में उसने IT का बनाया सारा, और वो तरक्की करता गया और हम पीछे आते गए। जो IT है वो सिलिकॉन वैली से बड़ी है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने अपना जो काम किया अपने मुल्क की खातिर किया, और हम जंग लड़ते रहे दूसरों की। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। योगी जी, जिन्हें आप योगी जी कहते हैं, उनका ओरिजिनल नाम योगी जी नहीं है, उनका नाम है अजय। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? जब योगी जी आए तो इन्होंने एक बात कही थी कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, ये बड़ा मशहूर हुआ है सारा कुछ। अच्छा। देखिए, उन्होंने हमेशा उसे पकड़ा है जिसे हिंदी में आतंकवादी कहते हैं, हमारे यहाँ गुंडा कहते हैं, दहशतगर्द कहते हैं, उन लोगों को उन्होंने पकड़ा, आम आदमी को नहीं पकड़ा। आपने बोला नाम नहीं आता, मैं बता दूं उनका नाम वहाँ पे बलडोजर बाबा के नाम से भी बड़ा मशहूर है। देखिए बलडोजर, आप किसी नजायज जगह पे प्रॉपर्टी अपनी बनाते हैं, तो फिर कोई तो एक ऐसा उठेगा ना कि जो आपसे पूछेगा ये प्रॉपर्टी क्यों है, गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो, कोई तो एक उठेगा ना। तो योगी जी उठे। आज आपको पता है योगी जी को बच्चा बच्चा मानता है इंडिया में। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। ये थी वीडियो में अपने साफ देखा कि पाकिस्तान के लोग कैसे इंडिया के बारे में बोल रहे हैं। कि स्टार्टिंग में ही वीडियो के स्टार्टिंग में एंकर ने बोल दिया कि काश वो 1947 ना होता, तो आज इंडिया और पाकिस्तान सेम कंट्री होते तो हमें भी इंडिया जैसे सुख मिलते, जो सुख इंडिया में मिल रहे हैं इंडियन लोगों को, वो सुख पाकिस्तानी लोगों को भी मिलते अगर वो पार्टीशन ना होया होता। उन्होंने इतनी बात भी बोल दी है। सेकेंडली उन्होंने बोला कि हम हर रोज़ IMF के द्वार पर बैठे होते हैं, हमें चाहिए होता कर्जा, कोई और कंट्री हमें सपोर्ट नहीं करती। इवन जो मुस्लिम कंट्री हैं वो भी पाकिस्तान को अब तो सपोर्ट नहीं करती। इन्हें IMF के पास जाना पड़ता है बार बार कुछ पैसे लेने। और इंडिया ने जहाँ पर इन्वेस्ट किया IT में, मेडिकल में, तो इन्होंने इन्वेस्ट किया लड़ाई में, इन्होंने इन्वेस्ट किया वॉर्स में, इन्होंने इन्वेस्ट किया कि न्यू जो कभी लड़ाकू जहाज ले लो, कभी कुछ ले लो, कभी कुछ ले लो, इस तरह के आइटम इन्होंने अपना इन्वेस्ट किया। भाई देखो, अगर आपने कामयाब होना है, अपनी तरक्की लेनी है, तो आपको सही जगह पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ऐसे कुछ भी बोलने से, कुछ भी स्टेटमेंट देने से, कहीं भी इन्वेस्ट करने से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको हमेशा अपनी कौम की, अपनी आवाम की सुननी पड़ेगी, तभी आपकी बात बनेगी। अदरवाइज़ आप जहाँ हो वहीं के वहीं रह जाओगे। इंडिया आपसे अभी मान लो 50 साल आगे, अगले 5-7 साल में इंडिया पाकिस्तान से 100 साल आगे हो जाएगा। सो गाइस, ये थी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आपकी कोई राय है, कोई सुजेशन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ के जाना। मिलते हैं आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, रब रखा।